Good morning, all of you. Today we are going to revise some of the important questions of chapter 1. आज हम लोग चैप्टर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोग सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन चैप्टर 1 with some of the important questions. What amendments did Parvez Musharraf bring in the Constitution of Pakistan by issuing a legal framework order? जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या संशोधन किया? ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इश्यू करके उन्होंने पाकिस्तान के संविधान में क्या संशोधन किया? आइए देखते हैं। इन अगस्त 2002 जनरल परवेज मुशर्रफ issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan. अगस्त 2002 ईस्वी में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है इश्यू किया, जिसके तहत पाकिस्तान के संविधान में संशोधन लाया गया। According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. इस ऑर्डर के मुताबिक वहाँ के राष्ट्रपति, that means जनरल परवेज मुशर्रफ, could dismiss the national and provincial assemblies any time. ठीक है, किसी भी समय वो किसी भी नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकते थे। ये उनके पास ये संशोधन में बदलाव किया गया। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। और सिविलियन कैबिनेट का जो काम था उसका सुपरविजन कौन कर रहे थे? NSC, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड काउंसिल। NSC स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो उसी के द्वारा जितने भी सिविलियन कैबिनेट्स के मिनिस्टर्स थे वो उनकी देखरेख में काम कर रहे थे। विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, उस पर भी मिलिट्री ऑफिसर्स का पूरा दबदबा बना हुआ था, प्रभुत्व बना हुआ था। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड एंड पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। जब यह एक्ट पारित किया गया तो इसके बाद इलेक्शन भी हुआ, ठीक है, और लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भी चुना नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के। So Pakistan has had elections and elected representatives have some powers. इस प्रकार से पाकिस्तान में चुनाव भी हुआ और जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको कुछ शक्तियाँ दी गई। But the final power has been with military officers and General Parvez Musharraf himself. लेकिन जो अथॉरिटी, जो फाइनल पावर दिया गया वो जितने भी मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनके हाथों में, और ख़ास करके जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में बागडोर सौंपा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ was a democratic country or non-democratic? Give reasons. पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में एक डेमोक्रेटिक कंट्री था या एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री था? कारण बताएं, ठीक है। लेट्स बिगिन दिस। पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ was a non-democratic country. पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में
निश्चित रूप से एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री था। He amended the constitution according to his own will and for his personal benefits. उन्होंने अपने इच्छा के अनुसार उस संविधान में बदलाव लाया और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने ऐसा किया। संविधान को संशोधित किया और एक नया नियम जो है तैयार किया गया। According to the amendments, he could dismiss the national and provincial assemblies. उस अमेंडमेंट्स के तहत, उस संशोधन के तहत वह कभी भी किसी भी समय नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकते थे, यह उसमें दिया हुआ था। पाकिस्तान हैज़ हेल्ड इलेक्शंस एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पार्ट्स। इसके बाद पाकिस्तान में चुनाव भी हुआ और जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको थोड़ी सी शक्तियाँ भी दी गई। बट द फाइनल पावर हैज़ बीन मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। लेकिन फिर भी अंततः जो अंतिम शक्तियाँ थी, जो फाइनल पावर जो दी गई, वो मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में शक्तियाँ दी गई। What dirty practices were used by PRI to win the elections in Mexico? कल वाला ही एक्चुअली ये मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ because there was a technical error yesterday। ठीक है, तो कल वाला ही इसको रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चंस है कि मेक्सिको में इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान किस तरह की गलत नीतियाँ अपनाई गई, ठीक है, वहाँ के पार्टी PRI के द्वारा। आइए देखते हैं। The PRI was known to use many dirty tricks to win elections। PRI एक ऐसी पार्टी थी जिसने कई गलत हथकंडे अपनाए इलेक्शन जीतने के लिए। All those who were employed in government offices had to attend its party meetings। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, लाइक टीचर्स, ऑफिसर्स, मैनेजर्स, ठीक है, उन सभी को एनी हाउ दे हैड टू बी द पार्ट ऑफ द पार्टी मीटिंग ऑफ द PRI। PRI का जब कभी भी पार्टी मीटिंग होता था तो ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो थे उनको कहा जाता था कि आप लोगों को भी इस मीटिंग में शामिल होना है, ठीक है, इस मीटिंग का हिस्सा आप लोगों को भी बनना है। All those teachers of government schools used to force parents to vote for the PRI। ठीक है, यानी कि जितने भी टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल्स के, उन सभी को फोर्स किया गया, उन सभी पर दबाव बनाया गया कि आप घर घर जाकर के जो है पेरेंट्स को कन्विंस करें और उसे कहें कि वो अपना वोट PRI पार्टी को ही दें। मीडिया largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them। अपोजिशन पार्टीज में क्या काम चल रहा था, इस बात को मीडिया ने भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उसको बुरा भला कहते चले गए, ठीक है।
Sometimes the polling booths was shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. कभी कभार तो ऐसा हुआ कि पोलिंग बूथ्स को ही एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह इसे शिफ्ट कर दिया गया और वो भी लास्ट समय में, अंतिम क्षणों में, ठीक है, ताकि लोगों को वोट डालने में परेशानी हो। ये उन जगहों पर किया जा सकता है जहां पर उन्हें लगता होगा कि इस जगह का वोट हमारे पक्ष में नहीं आएगा, तो वहां का जो पोलिंग बूथ होता था वो अंतिम क्षणों में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था, ताकि वे लोग उतना दूरी तय करके वोट देने न जाएं और मेरे खिलाफ कोई वोट नहीं पड़े। The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. PRI पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ढेर सारा पैसा खर्च किया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये इस तरह के कुछ गलत हथकंडे अपनाए गए, जिसके बाद PRI इन्हीं गलत हथकंडों को अपना करके वहाँ सरकार बनाती आई, ठीक है। और इस तरह से आज का ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था ये हम लोगों ने देखा। टुमारो कल हम लोग फिर से इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।